देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ, 27 के करीब लोगों की मौत हो गई, कितने लोग घायल हुए, लोगों को उनके अपनों के सामने गोलियां मारी गई। पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला है, लेकिन बीजेपी के नेता मंत्री बहाने ढूंढ रहे हैं सियासत करने की। बीजेपी वाले इस दुख घटना पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब पूरा देश शहीदों के लिए आंसू बहा रहा है, तब बीजेपी इस हमले को धर्म से जोड़कर हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगी है। बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए बोल रहे हैं कि कलमा पढ़ लो। इस हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं और बीजेपी के नेता पीयूष गोयल ने तो सारे बीजेपी वालों को पीछे छोड़ दिया है। वो कह रहे थे कि इस आतंकी हमले के लिए खुद जनता जिम्मेदार है। बीजेपी वाले अपनी जवाबदेही तय करने की जगह, अपनी नाकामियों पर बात करने की जगह, अपनी नाकामियों को किसी और के ऊपर थोपने का पूरा काम कर रहे हैं। और इसी बीच पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर गिरोह का जवाब भी सामने आ गया है। और ऐसा जवाब सामने आया है जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कौन लोग हैं जो पहलगाम के आतंकी हमले पर राजनीति भी अब करने लगे हैं। दरअसल जब पूरा देश दुखी है, हर कोई पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़ा है, ऐसे वक्त में भी बीजेपी के नेताओं को राजनीति सूझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हुए इस हमले पर अपना शोक व्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन बिहार में चुनावी रैली के लिए नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उनका खात्मा कर देंगे। और ये सब बातें वो बिहार में चुनावी रैली के दौरान बोल रहे थे, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इसी वजह से नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। बीजेपी के नेता लगातार इस हमले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब गिरोह ने भी बीजेपी की सच्चाई को सबके सामने लाकर दिख दिया है। ट्विटर पे गिरोह से एक यूजर ने पूछा कि हेलो गिरोह, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बिहार इलेक्शन में पहलगाम हमले का धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके साथ ही ये यूजर 3 ऑप्शन भी देते हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी तीनों पार्टियों के नाम के साथ लिखा है कि इन ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करके बताओ। यहाँ पर 3 पार्टियों का नाम लिखा है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी का नाम था। इनमें से किसी एक का नाम गिरोह को लेना था, लेकिन गिरोह ने नाम लिया बीजेपी का। गिरोह बीजेपी के ऑप्शन को चुनते हुए लिखता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा पहलगाम हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए कर सकती है। उनकी पुरानी रणनीति सांप्रदायिक मुद्दों को बनाने की रही है। और पीएम मोदी की 24 अप्रैल 2025 को बिहार में दी गई स्पीच, जिसमें उन्होंने आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था, यह दिखाता है कि वो इस हमले को हिंदुओं पर हमले के तौर पर पेश करके हिंदू वोटरों को एकजुट कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस एकता और सुरक्षा पर सवाल उठाने पर ध्यान देती है और आरजेडी सामाजिक न्याय पर जोर देती है। इसलिए इन दोनों के धर्म के आधार पर वोट मांगने की संभावना कम है। गिरोह सीधे तौर पर बीजेपी को पहलगाम आतंकी हमले को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने का बात कर रहा है। वो कह रहा है कि बीजेपी वाले इस आतंकी हमले को इस्तेमाल करेंगे और नरेंद्र मोदी ने तो इस हमले को इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले का राजनीतिक इस्तेमाल सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है। इस हमले को धर्म से जोड़कर बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। कश्मीर में शांति की वापसी का श्रेय लेते हुए वोट मांगने की कोशिशें बीजेपी वालों ने खूब की थी, लेकिन घाटी में शांति का क्या हाल है, इसकी सच्चाई पहलगाम हमले ने उजागर कर दी है। इस हमले को सरकार की नाकामी बताया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था की चूक भी बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी वाले इसे अपनी नाकामी और चूक बताने की जगह कांग्रेस पर इसका ठीकरा फोड़ रहे थे। जनता को बोला जा रहा है कि तुम्हारी देशभक्ति की कमी से ये सब हो रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर इस हमले को टालने की बीजेपी वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहीदों की चिताएं अभी ठंडी नहीं हुई हैं और बीजेपी से हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर चुनावी रोटियां सेकने में लगी है। ये वही लोग हैं जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो देश का दर्द हो या वोट का खेल। जब देश को एकता की जरूरत है, तब ये सियासत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में जनसभा को संबोधित कर दिया था। इस दौरान उन्होंने पहले तो श्रद्धांजलि दी थी, फिर अपने भाषण को भी शुरू कर दिया था कि पहलगाम में आतंकियों ने बेकसूरों को मारा है, जिन लोगों को भी मारा है, साजिश रची है, उनको कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या ये बात दिल्ली में नहीं बोली जा सकती थी? क्या जरूरी था बिहार जाकर नरेंद्र मोदी को ये भाषण देना? क्या वो दिल्ली में रहते हुए आतंकवादियों को चेतावनी नहीं दे सकते थे? चुनावी रैली के लिए बिहार जाकर ये सब बोलना ज्यादा जरूरी था? हाँ, शायद, क्योंकि बिहार में चुनाव है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी बिहार गए और चुनावी रैली में पहलगाम हमले का
और जिस तरह से हमला हुआ, गोलीबारी हुई, उसका इस्तेमाल भी उन्होंने कर दिखाया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से ग्रोक ने इस हमले को लेकर जवाब दिया है और कह दिया है कि बीजेपी वाले आतंकी हमले को भी बिहार की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है ग्रोक के इस जवाब को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।